भाग 2। मां की महिमा। अवतार द्वारा। प्रश्न, सनातन ज्ञान क्या होता है? उत्तर, यह धरती मां के बारे में एक ज्ञान होता है जिसे धरती का कोई भी आदमी नहीं जानता है। प्रश्न, अगर धरती का कोई भी आदमी इसे नहीं जानता तो फिर कहां से व किस तरह किसके दिमाग में से प्रकट होता है? उत्तर, इसको बताने के लिए सर्वज्ञानी वाले ग्रह से एक दिव्य आत्मा यहाँ आती जिसे अवतार भी कहते हैं। यह अवतार बताती है कि अब धरती में क्या होने वाला है। प्रश्न, अब धरती में क्या क्या होने वाला है? उत्तर, प्रलय होने वाला है। प्रश्न, प्रलय कब व कैसे होगा? उत्तर, इस विज्ञान को केवल देवलोक वाले ग्रह से आई हुई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान ही बता सकते हैं। इसे समझना भी बहुत आसान है। इसे मैं किन्हीं नन्हे बच्चों को, जिनका कि किसी अज्ञानी धर्म ग्रंथों या तथाकथित गुरुओं ने ब्रेनवॉश न किया हो, उन्हें बताऊंगा तो वे भी एक ही बार बताने पर आसानी से समझ जाएंगे। मैं उन्हें बताऊंगा कि बच्चों, धरती के बीच में एक गर्म चंद्रमा है जिसे लोग कोर भी कहते हैं। इस गर्म चंद्रमा को ब्रह्मा, ईश्वर, जीवन दाता, परमपिता आदि नामों से भी जाता है। इस जीवनदाता परमपिता के ज्ञान विज्ञान को सीखना जितना आसान है उतना ही आनंददायी व उतना ही कृतार्थ करने वाला भी है। यह गोल पिंड धरती के अंदर धरती मां के घुमाव के विपरीत दिशा में बहुत तेजी से घूम रहा है, स्पिन हो रहा है। धरती बाएं तरफ को घूम रही है तो यह गर्म चंद्रमा दाहिने को घूम रहा है। अब प्रश्न, दोनों एक दूसरे के विपरीत स्पिन होंगे तो क्या होगा? उत्तर, घर्षण होगी, रगड़ होगी। प्रश्न, रगड़ से क्या होगा? उत्तर, गर्मी पैदा होगी। प्रश्न, गर्मी से क्या होगा? उत्तर, दोनों के बीच में लोहा, पत्थर, कंकड़ पिस कर लावा में परिवर्तित होंगे। प्रश्न, लावा बनते बनते बहुत अधिक मात्रा में अंदर पैक होगा तो क्या होगा? उत्तर, लावा छिद्र पाकर बाहर आएगा। प्रश्न, बाहर आएगा तो उसे क्या कहेंगे? उत्तर, ज्वालामुखी। हाँ बच्चों, अंत में यह गर्म खौलते लावे में लिपटा हुआ चंद्रमा पृथ्वी के गर्भ से निकलकर ठंडे आसमान में चला जाता है। प्रश्न, यह कब होता है? उत्तर, यह हर युग के अंत में महापरिवर्तन के समय होता है। हर युग परिवर्तन के समय पृथ्वी अपने गर्भ के अंदर के लावे से पुते हुए गर्म चंद्रमा को जन्म देती है। प्रश्न, जब यह गर्म चंद्रमा धरती के गर्भ से छटक कर -डिग्री ठंडे आसमान में जाएगा तो इसके चारों तरफ उबलते खौलते लावे के बुलबुलों का क्या होगा? उत्तर, उबलते खौलते लावे के बुलबुले फूटेंगे और ठंड में सूख जाएंगे। प्रश्न, सूखे लावे फूटे बुलबुलों को क्या कहते हैं? उत्तर, इन्हें क्रेटर कहते हैं और ये चेचक के जैसे दाग होते हैं। जी हाँ, पिछले बार वाली धरती भी देवलोक में जाने से पहले अपने गर्भ के गर्म चंद्रमा को जन्म देकर हमारी इस पृथ्वी के लिए यही छोड़कर चली गई थी। वही चंद्रमा तब से हमारी धरती की परिक्रमा कर रहा है। इस चंद्रमा के सतह में वही उबलते खौलते लावे के सूखे क्रेटर हैं। प्रत्येक प्रलय के समय यही होता है। प्रश्न, बाकी लावे का क्या होगा? उत्तर, बाकी लावा चंद्रमा की सतह पे ठंडे राख में तब्दील हो जाएगा। प्रश्न, तो चंद्रमा के सतह में क्या है? उत्तर, खौलते लावे के सूखे क्रेटर व वोल्केनिक राख। प्रश्न, गर्म चंद्रमा जब बाहर आता है तो गर्भ में उसकी जगह रिक्त हो जाएगी? उत्तर, थोड़ा सा पिचकाव आता है। ठीक जिस तरह से बच्चे को जन्म देने के बाद मां के पेट में झुर्रियां आती है, उसी तरह वे झुर्रियां पर्वत श्रृंखला बन जाती है। हिमालय आदि की पर्वत श्रृंखलाएं पिछली बार जब गर्म चंद्रमा बाहर निकला था तब की हैं। प्रश्न,
ज्वालामुखी के साथ लावा जब बाहर आता है तो गर्म चंद्रमा के बाहरी भाग में लावा कम हो जाएगा? उत्तर, नहीं बच्चों, क्योंकि जब धरती स्पिन हो रही है तो मिट्टी में से लोहा, पत्थर आदि भारी कण नीचे गर्म चंद्रमा की तरफ को जाते रहते हैं। ठीक जैसे आप सूप में अनाज को हिलाते हैं तो भारी कण नीचे सतह को जाते और हल्की चीजें ऊपर को आते हैं। जैसे ही ये भारी कण गर्म चंद्रमा व धरती इन दोनों के बीच में पहुंचते हैं तो घर्षण में पिसकर लावे में परिवर्तित होते रहते हैं। प्रश्न, ज्वालामुखी के लावे के साथ गर्म चंद्रमा बाहर आसमान में जाएगा तो धरती में सृष्टि का क्या होगा? उत्तर, उसके बाद पृथ्वी वैकुंठ में जाएगी और वहां जाकर एक नई दिव्य सृष्टि बनाएगी। हाँ बच्चों, प्रत्येक युग परिवर्तन के समय सारे ग्रह एक एक ग्रहपथ अंदर सूर्य की तरफ को जाते हैं। पृथ्वी दूसरे ग्रहपथ में जाने से पहले एक नए चंद्रमा को जन्म देती है। उसे यहाँ भविष्य में आने वाली पृथ्वी के लिए यहीं पर छोड़ देती है। पुनः अगली बार नई पृथ्वी में युग परिवर्तन के समय जब यह भगवान उस नई पृथ्वी में जाएगा तो उस चंद्रमा की उत्पत्ति के इन रहस्यों को बताकर के ही अपने सच्चे ईश्वर होने के प्रमाण देगा। पिछली बार भी यही हुआ था। जब यह अवतार युग परिवर्तन के समय उस वाली पृथ्वी में गया तो वह धरती अपने गर्भ के गर्म चंद्रमा को जन्म देकर हमारी वाली इस पृथ्वी के लिए यही छोड़ गई थी। गर्भस्थ गर्म चंद्रमा व आकाश के ठंडे चंद्रमा के रहस्यों को प्रकट करके हमारा जिंदा भगवान बता रहा है कि मैं आ गया हूँ। चंद्रमा की उत्पत्ति के इस रहस्य को पृथ्वी लोक का कोई भी साइंटिस्ट नहीं जानता या कोई भी ज्ञानी आदमी नहीं जानता है। से केवल देवलोक के दिव्य आत्मा वाले देवता ही जानते हैं। ये सारे रहस्य अवतार के आने के बाद अवतार के द्वारा ही प्रकट होते हैं। प्रश्न, धरती व गर्म चंद्रमा के एक दूसरे के विपरीत घूमने से और क्या क्या होता है? उत्तर, सब कुछ इसी से हो रहा है। जो भी चमत्कार इस जगत में आपको दिखाई दे रहे हैं सब इन्हीं दोनों के एक दूसरे के विपरीत घूमने से ही हो रहे हैं। भीषण गर्मी से गर्म चंद्रमा के शरीर के कण अति तीव्र वेग से घूमते हैं। प्रश्न, जब सारे कण बहुत तेजी से घूमेंगे तो क्या होगा? उत्तर, वे एक दूसरे से टकराएंगे। प्रश्न, जब वे एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? उत्तर, उनसे बिजली उत्पन्न होगी। प्रश्न, कैसे? उत्तर, ठीक जैसे आप दो पत्थरों को ठनकाएंगे तो उनसे चिंगारी प्रकट होती है। बिजली को लाइफ, ऊर्जा, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी व जीवन शक्ति भी कहते हैं। यही जीवन शक्ति आपके, हमारे व सभी प्राणियों के हृदय में धड़कन, नसों में रक्त संचार व मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति देती है। यह एनर्जी सब जग व्याप्त है, इसीलिए लोग इसे सर्वव्यापी ईश्वर भी कहते हैं, क्योंकि यह एनर्जी सभी जगह व्याप्त है। यही एनर्जी व धरती माँ दोनों मिलकर समस्त पेड़, पौधे, जीव जंतुओं को पैदा करते हैं। उनके खाने के लिए फल, अनाज, सब्जी आदि उगाते हैं और जरूरत की सारी चीजें पैदा करते रहते हैं। यही शक्ति जीवों के भाग्य, भविष्य, जन्म, मृत्यु व क्रमोत्तर विकास को भी बनाते रहते हैं। ये और भी अनगिनत चीजें करते हैं। धरती माँ व गर्म चंद्रमा के इस रहस्य को धरती का कोई ग्रंथों का विद्वान अथवा कोई भी धर्म का विद्वान नहीं जानता। धरती के लोगों को भगवान कह रहे हैं कि मैं सत्य हूँ, मैं आ गया हूँ, अब अपना सामान पैक करो और मेरे साथ जाने की तैयारी करो। तुम्हारी यह एकत्रित मुद्रा वहां नहीं चलेगी, इसीलिए इसे पुण्य में कन्वर्ट कर लो, अपने को देवलोक में जाने के योग्य बनाओ। प्रश्न, धारण करने वाली पवित्र धरती माँ को मानना ही धर्म है, तो इस माँ ने हमें धारण कैसे किया हुआ है? उत्तर, देवलोक से आई हुई इस आत्मा के आपके एकमात्र सच्चे भगवान होने के यह भी अनेकों प्रमाणों में एक है। इसे पृथ्वी लोक का कोई भी आदमी नहीं जानता था।
केवल देवलोक के देवता ही इस रहस्य को जानते हैं। इस प्रमाण को गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी भी कहते हैं। धरती का कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं जानता। युग परिवर्तन से पहले भगवान अपने वचन निभाने के प्रमाण देते हैं और सत्य सनातन के विज्ञान को समझाते हैं और बताते हैं। 67,000 मील प्रति घंटा चलने वाली व 1,000 मील प्रति घंटा स्पिन होने वाली इस धरती ने हम सबको कैसे धारण किया है। माँ व गर्म चंद्रमा की एनर्जी यह अद्भुत काम करती है। गर्म चंद्रमा के शरीर से निकलने वाली यह एनर्जी कुंडलीनुमा घुमावदार आकृति में बाहर को आती है और बाईं तरफ घूमने वाली पृथ्वी के जीवों के डीएनए में प्रविष्ट होकर उन्हें भी स्क्रू की तरह चुंबकीय शक्ति से दाएं को खींच कर रखती है। पृथ्वी बाएं को और यह एनर्जी दाहिने को घूम रही है। जीवों के डीएनए में यह एनर्जी स्क्रू का काम करती है। इसीलिए हम सब जीव पृथ्वी से चिपके हुए हैं। धारण करने वाली धरती है। धरती ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। धरती माँ की जानकारियां ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। धरती माँ सत्य है, बाकी सारे असत्य हैं। एनर्जी के द्वारा होने वाले खिंचाव से भार भी बनता है। ईश्वर की यह शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति ही वायुमंडल में उड़ने वाले पक्षी व यहाँ तक कि हवाई जहाज आदि को भी खींचकर अपने में धारण किए हुए हैं। यह चुंबक नहीं होता तो हवाई जहाज, उड़ने वाले पंछी और यहाँ तक कि हम और आप भी आसमान में बिखर गए होते। हमें धारण करने वाली यह धरती माँ महाप्रवर्तन से पहले अपनी महिमा उजागर करती है और अपना वैकुंठ लोक में जाने की योजना स्पष्ट करती है। प्रश्न: गर्म चंद्रमा से निकलने वाली इस एनर्जी से भार कैसे बनता है? उत्तर: जिस किसी वस्तु के में जितने कण होते हैं उन सभी कणों में उतनी ही मात्रा में प्रविष्ट होती है और उतना ही खींच पैदा करती है। उदाहरण के लिए लोहे में ज्यादा कण होते हैं और रुई में कम, इसीलिए लोहे का भार अधिक होता है और रुई का कम। प्रश्न: रात्रि में जब हम नींद में सोए हुए होते हैं तो हमारे शरीर का वजन घट जाता है और लंबाई बढ़ जाती है, क्यों? उत्तर: रात्रि में एनर्जी द्वारा डीएनए में कम खिंचाव होने के कारण में सोए हुए आदमी के शरीर की लंबाई 2 इंच बढ़ जाती है और खींच कम होने के कारण शरीर का वजन 50 से 60 ग्राम कम हो जाता है। जबकि दिन में इसके विपरीत अधिक एनर्जी से अधिक खिंचाव रहने के कारण भार भी बढ़ जाता है और अधिक खिंचाव से डीएनए टाइट हो जाने के कारण लंबाई घट जाती है। जी हाँ, सच्चा अवतार अतिशय ज्ञानी होता है। सबको धारण करने वाली इस धरती माँ के इन रहस्यों को जो आत्मसात कर जाता है, समझ जाता है, धारण करने वाली माँ को मानने लग जाता है, वह सत्य धार्मिक बन जाता है। इसी को सत्य सनातन धर्म कहते हैं। जैसे भगवान एक ही है, सत्य भी एक ही है, यह धरती भी एक ही है तथा सत्य धर्म भी एक ही है। अर्थात भगवान भी एक ही है और धर्म भी एक ही है। उसके अलावा पृथ्वी लोक के मनुष्यों के बनाए सारे धर्म, पंथ, संप्रदाय आदि अल्प विकसित हैं, अज्ञान है, इसीलिए अधर्म है। अज्ञान अमंगलकारी होता है। युग परिवर्तन से पूर्व जो इस सही मार्ग पर चलने लग जाता है उसका भविष्य बहुत सुंदर हो जाता है। प्रश्न: भूकंप क्यों व कैसे होता है? उत्तर: युग परिवर्तन से पूर्व यह धरती माँ भूकंप के रहस्यों को भी बता रही है, क्योंकि गर्म चंद्रमा के जन्म से पहले बहुत सारे भूकंप होंगे। जब भी यह गर्म चंद्रमा धरती माँ की गर्भ में जिस किसी दिशा में ठोकर देता है तो वह धक्का अंदर से उसी दिशा में कंपन पैदा करता है। वह कंपन गर्भ से बाहर धरती के सतह को भी हिला करके रखा देता है। इसी को भूकंप, धरतीकंप, भूचाल अथवा अर्थक्वेक भी कहते हैं। वैकुंठ लोक से आई हुई इस आत्मा वाले शरीर के मुख से यह धरती माँ अपने सारे रहस्यों को उजागर करती है। प्रकार यह पवित्र धरती माँ तथा यह पवित्र गर्म चंद्रमा लाखों करोड़ों आश्चर्यजनक काम करते हैं, जिनमें हमारा भाग्य, भविष्य, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म व मोक्ष भी शामिल हैं।
यही निर्णय करते हैं कि हम देवलोक में जाएंगे, इसी मृत्युलोक में रहेंगे या नर्क में जाएंगे। हमारी आत्मा को ये किसके गर्भ में स्थापित करेंगे, यह 100% इनका ही निर्णय होता है। भाग 3, प्रलय क्या होता है? प्रश्न, अब आगे क्या होता है? क्या होने वाला है? क्या होगा? कैसे होगा? उत्तर, अब धरती में संपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन कैसे होगा उसी विज्ञान को यह अवतार बता रही है। अब यह गर्म चंद्रमा धरती के गर्भ से बाहर छटक कर ठंडे आसमान में जाने वाला है। और भी बहुत कुछ होने वाला है। उस सब का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बुध व शुक्र दोनों सूर्य के अंदर समा जाएंगे। तत्पश्चात हमारा आसमान का चांद बुध की जगह पर जाकर नया बुध बनेगा। फिर धरती मां के गर्भ का यह गर्म चंद्रमा गर्भ से छटक कर ठंडे आसमान में जाएगा। फिर हमारी धरती मां वैकुंठ लोक में जाकर वैकुंठ बनेगी। फिर मंगल ग्रह पृथ्वी लोक में आकर नई पृथ्वी बनने वाली है। बाकी सारे ग्रह भी एक एक ग्रह पर अंदर सूर्य की तरफ को आने वाले हैं। अब बच्चों, इसी बात को हम इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि सूर्य अपने निकट के बुध व शुक्र को खींचकर निगल लेगा। तब बुध व शुक्र के ग्रहपथ रिक्त हो जाएंगे। इन रिक्त ग्रहपथों में बुध की जगह हमारे आसमान वाला चंद्रमा जाएगा और नया बुध बन जाएगा। शुक्र की जगह हमारी धरती मां जाएगी और नया शुक्र बन जाएगी। जी हां, सच्चे भगवान के जन्म और कर्म बड़े हैं, दिव्य होते हैं। शरीर के अंदर यह पारब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड को चलाने वाली महाशक्ति है और यह सब जानती है कि अब वह क्या करने जा रही और कैसे करेगी। इस वाली पृथ्वी के गर्भ से निकला गर्म चंद्रमा इसी तीसरे ग्रहपथ में आने वाली नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करेगा। जैसे ही पृथ्वी के रिक्त ग्रहपथ में मंगल आएगा तो वह नई पृथ्वी बन जाएगी और वह नया चंद्रमा तुरंत नई पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। वह चंद्रमा पूरे एक युग अर्थात 2-2,500 वर्ष तक उस नई पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और उस नई पृथ्वी के साइंटिस्टों व बुद्धिजीवियों के लिए एक रहस्य बनकर रहेगा। जैसे उस युग के समाप्ति का समय नजदीक आएगा तो वैकुंठ लोक से यही पारब्रह्म परमात्मा यूएफओ के द्वारा उस नई धरती में जाकर मनुष्य शरीर में जन्म लेकर वहां के लोगों की भाषा में वहां के लोगों को उस चंद्रमा के उत्पत्ति व युग समाप्ति के विज्ञान को बताया। फिर उन्हें बताएगा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। युग परिवर्तन को महापरिवर्तन या प्रलय भी कहते हैं। इस परिवर्तन में सारे ग्रह एक एक ग्रह पर अंदर सूर्य की तरफ को जाएंगे और उनमें रहने वाले समस्त जीव एवोल्यूशन की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे। उन सभी के डीएनए तथा शरीरों का विकास होगा। बच्चों, आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि वर्तमान बुध किसी जमाने में एक पृथ्वी का चंद्रमा हुआ करता था। इसीलिए बुध के सतह में भी खौलते लावे के फूटे हुए बुलबुले वाले क्रेटर हैं। बुध और चंद्रमा दोनों एक जैसे ही हैं क्योंकि ये दोनों किसी जमाने में उस जमाने वाली पृथ्वी के गर्भ में एनर्जी पैदा करने वाले गर्म चंद्रमा हुआ करते थे। प्रश्न, इसका मतलब यह हुआ कि यह सब लीला धरती माता व इसके गर्भ में स्थित गर्म चंद्रमा का है? उत्तर, जी हां। इन रहस्यों को पृथ्वी लोक का कोई भी आदमी नहीं जानता, परंतु देवलोक के सभी दिव्य लोग इन सारे रहस्यों को भली भांति जानते हैं। पृथ्वी के गर्भ वाला चंद्रमा एक युग के लिए पृथ्वी के जीवों के लिए एनर्जी शक्ति पैदा करता है, फिर अगले एक युग के लिए नई पृथ्वी की परिक्रमा करता है, फिर उसके बाद वाले एक युग के लिए बुध बनता है, फिर सूर्य उसे वापस निगल लेता है। दिव्य ज्ञान है। हमारी पृथ्वी से पहले शुक्र ग्रह इस पृथ्वीलोक वाले तीसरे ग्रहपथ में था। तब हमारे आसमान वाला चंद्रमा उसके गर्भ में गर्म चंद्रमा था। इस चंद्रमा ने एक पूरे एक युग के लिए उस पृथ्वी के जीवों के लिए एनर्जी पैदा की।
फिर वह पृथ्वी भी जब अंदर सूर्य की तरफ जाने से पहले अपने गर्भ के चंद्रमा को जन्म देकर यही तीसरे ग्रहपथ में छोड़कर गई। उन दिनों हमारी पृथ्वी मंगल के ग्रहपथ में थी। उस पृथ्वी के लोग हमारी पृथ्वी को मंगल कहते थे। फिर जैसे ही वह मंगल इस पृथ्वी लोक में आया तो पृथ्वी बन गई। तब से हम लोग इस पृथ्वी में हैं। अनेकों बार जन्म, मरण व कटु अनुभवों से गुजरकर सीखते सीखते विकसित होते होते आज सब कुछ करने कराने वाली इस पवित्र धरती माँ को समझने के लायक हो गए और जान गए कि अब इस ग्रहपथ में इस माँ का समय समाप्त हो चुका है। भगवान मनुष्य शरीर में है, सत्य है। यह पवित्र माँ भी अत्यंत पवित्र है और पूर्ण सत्य है। हाँ बच्चों, यह एक अद्भुत रोमांचकारी विज्ञान है। भाग 4, स्वर्ग व नर्क कहां पर है? प्रश्न, 3 लोक क्या होते हैं और उनमें क्या क्या अंतर है? उत्तर, 1 देवलोक, 2 मनुष्य लोक, 3 पाताल लोक। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 पूर्ण विकसित आत्माओं का घर, 2 अर्ध विकसित आत्माओं का घर, 3 अविकसित आत्माओं का घर। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 शुक्र लोक, 2 पृथ्वी लोक, 3 मंगल लोक। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सूर्य से 1 दूसरा ग्रहपथ, 2 तीसरा ग्रहपथ, 3 चौथा ग्रहपथ। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 सर्वज्ञ देवताओं का घर, 2 अल्पज्ञ मनुष्यों का घर, 3 अज्ञ पिशाचों का घर। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 मातृग्रह के अच्छे संतानों का ग्रहपथ, 2 रिलीजन कंफ्यूज्ड व अहंकारियों का ग्रहपथ, 3 हाहाकार का ग्रहपथ। प्रश्न, हम लोगों को यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है? उत्तर, दुखालय से मुक्ति व वैकुंठ मोक्षधाम की प्राप्ति के लिए। प्रश्न, हम देवलोक अथवा मोक्ष धाम में कैसे जाते हैं? उत्तर, तुम खुद नहीं बल्कि तुम्हारी मातृग्रह तुम्हें वहां ले जाएगी। तुम्हें केवल मां को जानना व स्वीकारना होता है। प्रश्न, अगर कोई आदमी बहुत अच्छा हो परंतु वह धरती मां को न तो जानता हो न ही मानता हो, क्या वह मोक्ष धाम को जा सकेगा? उत्तर, नहीं, मां के विधान को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, अच्छे आदमी को उसकी अच्छाइयों का फल मिल जाएगा परंतु मिलेगा इसी मृत्यु लोक में, आने वाली पृथ्वी में। प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष एक गुफा में बैठकर कठिन तपस्या करे तो वह सिद्ध हो जाएगा? उत्तर, तपस्या, साधना, दुख, दर्द, पीड़ा ये सब इंसान को और भी बेहतर बनने लिए होते हैं। परंतु 50 वर्ष गुफा में तपस्या करने के बाद वह आदमी बेहतर बनने के बजाय झूठ बोलने लग जाता है कि वह सिद्ध हो गया है, ईश्वर को जान गया है, आत्मा को समझ चुका है, ज्ञानी बन गया है, आदि आदि। झूठ बोलते ही वह विख्यात हो जाता है। जनता तुरंत उसे पूजने लगती है। वे झूठे लोग पंथ मत धर्मों की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं। आपके मनुष्य लोक में झूठ बहुत जल्दी फलता फूलता है। मनुष्य लोक में धर्मों पंथों का झूठ बादलों की तरह छाया होता है। इसीलिए देवलोक की सिद्ध आत्मा को समझने में 80 वर्षों से अधिक समय लग जाता है, परंतु अधिकतर लोग तो कभी भी नहीं समझ पाते। प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में 1000 साल पुराने योगी रहते हैं। उत्तर, यद्यपि यह अज्ञान की पराकाष्ठा है। उन अंधविश्वासियों को कहिए कि भाई उनमें से किसी एक को ढूंढ के जनता के आगे तो ले आ और फिर दिखा क्या है उस 1000 साल तक एक शरीर में रहने वाले योगी में। खैर, वह 1000 साल जिंदा भी रह गया तो उसने कौन सा कमाल कर दिया? क्या उसने बताया कि सिद्धि या मोक्ष दूसरे ग्रहपथ में जाने को कहते हैं? क्या उसने बताया कि मोक्ष को देने वाली धरती मां है?
क्या उसने धरती माँ के लिए कोई अच्छा काम किया? इसी तरह की कपोल कल्पनाओं से दिमाग को भर के रखने के कारण आप अपने जीवित चलते फिरते ईश्वर को पहचानने में असफल हो जाते हो। जीवन बीत जाता है परंतु माँ को पहचानने का मुख्य काम तो रह ही जाता है। प्रश्न, अगर कोई आदमी बहुत धार्मिक हो तो उसे मोक्ष मिल जाएगा? उत्तर, सच्चे अंतःकरण का होना चाहिए। अगर वह सच्चे अंतःकरण आत्मा वाला होगा तो माँ को समझ जाएगा, स्वीकार लेगा, मान जाएगा और उसे मोक्ष भी मिल जाएगा। धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है। माँ को जानना जरूरी है। माँ को माने बिना कोई कुछ भी करे मोक्ष नहीं मिल सकता। प्रकृति की विकास प्रक्रिया की सीढ़ियों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। प्रश्न, अगर कोई आदमी बहुत उदार हो, बहुत दान, धर्म, दया व परोपकार करता हो परंतु धरती माँ के बारे में शून्य तक नहीं जानता है तो उसे कैसे मोक्ष मिलेगा? उत्तर, मोक्ष के लिए माँ की शरण में आना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका मोक्ष नहीं होगा। परंतु उसकी उदारता, दानवीरता व परोपकार का फल उसे अवश्य मिल जाएगा। वह इस मृत्युलोक में ही रहेगा। नई धरती में उसे खूब धन मान व यश मिलेगा। इसे पूर्व जन्म कृत पुण्य भी कहते हैं। प्रश्न, अगर बिना सीखे ही कोई धरती माँ को मान ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? उत्तर, जी हां, हो जाएगी। परंतु वह बहुत भाग्यशाली होगा जो बिना सीखे, बिना जाने सारे धर्मों को छोड़कर इस पवित्र धरती माँ की शरण में आ जाएगा। उसने गलती से हीरा तो पकड़ लिया, हीरे की परख होगी तो और भी अच्छा रहेगा, अन्यथा अज्ञानी की तरह कभी भी भटक जाएगा। इसीलिए अज्ञानी कट्टरपंथी जो कट्टरता से अपने धर्म के नियमों का पालन करते हैं, उनके मन में भी सत्य ईश्वर के लिए अपने विश्वास पर हमेशा एक शंका बनी रहती है। अज्ञानी कभी भी कहीं भी भटक सकता है परंतु माँ पिता के बारे में जानने वाला दृढ़ निश्चय कभी नहीं भटका सकता। इसीलिए सीखना चाहिए। प्रश्न, कुछ लोग तो बिल्कुल अनपढ़ हैं परंतु वे किसी गुरु को मानते हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प है? उत्तर, उनके गुरु को चाहिए कि वह धरती माँ की बातों को सीख करके अपने अनपढ़ अनुयायियों को बताएं। यह उनके गुरु का धर्म है, कर्तव्य है। उसी तरह साइंटिस्टों, शिक्षकों व सभी बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वे सत्य को सीखें व भटके लोगों को माँ के बारे में बताएं। सभी समझदार लोगों को अपनी इस माँ की सेवा करनी चाहिए। खुद सीखकर दूसरों को सीखना चाहिए। प्रश्न, अगर किसी सत्यप्रिय आदमी की मृत्यु आज से 20 वर्ष पहले ही हो गई, जिस समय इस सत्य सनातन का किसी को भी पता नहीं था, तो उसे कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? उत्तर, आत्मा मरती नहीं। वह जहां कहीं पर भी होगा वहीं से उसे पता चल जाएगा कि भगवान धरती में आ गए हैं और धरती माँ अब वैकुंठ लोक में जाने वाली है। अगर वह सत्यप्रिय था तो इस सत्य को जहां है वी से स्वीकार कर लेगा। प्रश्न, सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, सिद्धि, मोक्ष, स्वर्ग, देवलोक आदि ये सब एक ही मंजिल के नाम है, जिसे प्राप्त करने के लिए आदमी को बहुत अच्छा आदमी बनना पड़ता है। धरती माँ अपने बच्चों को सिद्धि देने के लिए सिद्धों के लोक से एक सिद्ध आत्मा को बुलाती है, जिसे अवतार या क्राइस्ट भी कहते हैं। फिर उस अवतार के द्वारा अपने बारे में सारी सच्चाइयां उजागर करती है। अवतार के द्वारा बताए गए माँ के दिव्य लीला को सीखना चाहिए। धरती माँ के रहस्यों को सीखना चाहिए। सिद्ध आत्मा वाली इस अवतार को अपना गुरु मानना चाहिए। सत्य सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। पृथ्वी लोक के ठगों से सावधान रहना चाहिए। पृथ्वी में कोई भी आदमी सिद्ध नहीं होता। अगर कोई अपने को सिद्ध घोषित करे तो वह 100% झूठ बोल रहा है। वह आपको अपने चपेट में लेने के चक्कर में है। अगर आप उसके चपेट में आ गए तो आपको कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती।
जैसे ही आप माँ को समझ गए और माँ के प्रेम में बंध गए तो आपकी सिद्धि की मंजिल पक्की हो गई। परंतु याद रखिए, सिद्धि की मंजिल में जाने के लिए भी इस वाले शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां के दिव्य शरीरों का तापमान वहां की माँ ग्रह के तापमान के अनुसार भिन्न होता है। प्रश्न: अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार कठिन जीवन जिया हो, जैसे कि जीवन भर एक समय भोजन किया हो, दाढ़ी बाल कभी नहीं कटवाए हो, फैशन वाले कपड़े नहीं पहने हो, हमेशा जमीन पर सोया हो, जीवन भर शाकाहारी रहा हो, कभी भी घी तेल का सेवन नहीं किया हो, कभी भी चाय कॉफी व धूम्रपान का सेवन नहीं किया हो, कोई नशा नहीं किया हो, रोज 4 बार प्रार्थना करता रहा हो, आदि आदि, तो क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? उत्तर: अगर वह मुक्ति चाहेगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, और अगर नहीं चाहेगा तो उसे नहीं मिलेगी। यह एक ऐसा प्रश्न है जैसे मैं कहूं कि किसी आदमी ने गेहूं के बीज बोए, गेहूं उगाया, उसने सिंचाई की, गुड़ाई की, फसल काटी, गेहूं साफ किया, उसे पीसा, आटा बनाया, आटा गूंथा, पेड़े बनाए, रोटी बेली, तवे में सेकी, आग में फुलाई, अब उसके ऊपर है कि वह रोटी खाए या खाने से मना कर दे, क्योंकि रोटी फूल गई और वह उसके किताब में लिखा ही नहीं था कि रोटी फूल जाएगी। कठिन व्रतों के पालन का मतलब होता है कि आदमी परफेक्शन पर विश्वास करता है और ईश्वर को पाने के लिए एक बेहतर पात्र बनने की कोशिश कर रहा है। कठिन नियम पालन करने से अगर वह अच्छा इंसान बन गया होगा तो तत्काल समझ जाएगा कि धरती माँ की सारी बातें सत्य हैं और माँ की शरण में आ जाएगा। परंतु अगर वह आदमी अहंकारी बन गया होगा, माँ की सारी बातों को नकार देगा, फिर उसे जीवन भर के कठिन नियम व्रतों का कोई फल नहीं मिलेगा। मनुष्य को एक बहुत अच्छा मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य को एक बहुत अच्छा मनुष्य बनना पड़ता है।